स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक 9th का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हमने रिवर्स को शो करना है, राइट। इसमें या तो हम हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे। जब हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो ये जो एरिया हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नेपाल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा हिमालयन रीजन आ जाता है, राइट। अगर पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख सकते हो। इसके ये वाला पूरा नीचे का हिस्सा जो है वो इंक्लूडेड मध्य प्रदेश, ये सारा हिस्सा जो आपका पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है, राइट। तो ये आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैंने ऑब्वियस ही बात है कि रिवर्स का मैप ओपन किया है। अब सबसे पहले हम 3 मेन रिवर्स देखेंगे जो कि हिमालय की रिवर हैं, राइट, हिमालय से निकलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस की। इंडस देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नेपाल के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये आपका मानसरोवर है, यहाँ से स्टार्ट होती है रिवर और ये बहती हुई इस तरह से कहाँ आती है, वेस्ट की तरफ आती है और ये हमारा इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है। मगर इंडस रिवर की एंट्री इंडिया में कहाँ से होती है, हमने वो लोकेशन देखनी है, ठीक है। इंडिया में इंडस रिवर की एंट्री होती है लद्दाख से। दैट मीन्स ये देखिए यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए इंडस रिवर, ये जम्मू एंड कश्मीर से होके ये ऐसे लद्दाख में इस तरह से एंट्री होती है। ये ऊपर का हिस्सा लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंट्री इसकी होती है लद्दाख से, ओके। ये आपकी है इंडस रिवर, मैं यहाँ पे आई मेंशन कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरी मेजर रिवर गंगा की। अब आप इसमें देखिए, ये देखिए जिन बच्चों को स्टेट की नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में स्टेट्स बताई थी, ये आप यहाँ से देखिए बिहार, ये यूपी, उत्तर प्रदेश से होती हुई ये उत्तराखंड में जो जाती है, क्योंकि हर रिवर की अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं या बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसमें आकर मिल जाती हैं। तो गंगा को हम कैसे शो करेंगे, ये देखिए ये यूपी से होते हुए ये आप उत्तराखंड तक इसको शो कर सकते हो। कई बार बच्चों को लोकेशन में प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गंगा, राइट। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, जो कि देखो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों ही हिमालयन रिवर है, ठीक है, हिमालय की तरफ से आती हैं। अब यहाँ देखो नेपाल के ऊपर मैंने कहा था ना, ये बीच में जो गैप है ये यहाँ मानसरोवर है, यहाँ से इंडस रिवर की स्टार्टिंग होती है, वो वेस्ट की तरफ चली जाती है और यहाँ से ही आपकी ब्रह्मपुत्र की स्टार्टिंग होगी। ये देखो ये ब्रह्मपुत्र की स्टार्टिंग होगी, मगर ये ईस्ट की तरफ आनी शुरू होती है, ऐसे ये ईस्ट की तरफ आनी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये देखिए नेपाल के ऊपर आ रही है और ये हिमालय के पैरेलल चलती है। यहाँ पे इसको तसांगपू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को तसांगपू के नाम से जाना जाता है, राइट। फिर ये जैसे जैसे यहाँ पर नामचा बारवा पे पहुँचती है, इस एरिया को नामचा बारवा बोला जाता है। नामचा बारवा पे पहुँचती है और ये टर्न कर जाती है, यू टर्न ले लेती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होती हुई ये पहुंचती है बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ से ये देखिए पहुंच गई। अब यहाँ पर ये नीचे की तरफ, दैट मीन्स यहाँ पे है ये बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। इज़ दैट क्लियर? ये यहाँ से बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी और यहाँ से हमने इंडस देखा था कि इंडस जो है वो यहाँ से अरेबियन सी में ड्रेन करेगी, राइट। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ जाते हुए जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री होती है अंदर इंडिया में, असम से होते हुए बांग्लादेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बाद में इसमें दिहांग और दिबांग रिवर भी जो है वो उस नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको यमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 3 रिवर्स हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा, इन तीनों रिवर्स को हिमालयन रिवर का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। पेनिनसुलर रिवर्स में हम 6 रिवर्स की बात करेंगे। ये देखिए, ये है हमारी गुजरात के पास नर्मदा रिवर, उसके नीचे जो आती है वो है हमारी तापी। तापी को रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। नर्मदा की जो ओरिजिन पॉइंट है अमरकंटक से होती है, राइट। ये 2 रिवर जो है नर्मदा और तापी, ये वेस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब इनकी स्लोप वेस्ट की तरफ है, क्योंकि ये यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट है इधर
और इसको ईस्टर्न पार्ट बोलेंगे, राइट। नर्मदा और तापी ये क्या करती हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो करती जाती हैं और अरेबियन सी में जाकर ड्रेन कर जाती हैं। अब हम बात करेंगे बाकी 4 और रिवर्स की। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तमिलनाडु से। सबसे नीचे से आप देखो, ये कावेरी रिवर जो है वो यहाँ पे डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये कावेरी रिवर है तमिलनाडु में, यहाँ पे अपना उसका बेसिन बनता है और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, क्योंकि इसकी स्लोप ईस्ट की तरफ है, बहकर आती है वेस्ट की तरफ से। फिर थोड़ा सा अगर ऊपर जाओगे आंध्र प्रदेश में, अब ये देखो ये रिवर जो है यहाँ बेसिन बनाती है आंध्र प्रदेश पे, ठीक है। ये है कृष्णा, ये कौन सी रिवर है, कृष्णा, ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। जैसे हम कृष्णा से ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तेलंगाना की साइड, तेलंगाना से होते हुए गोदावरी रिवर आती है और ये भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास अपना बेसिन बनाती है गोदावरी रिवर, राइट। ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। गोदावरी को, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट है ये। उसके बाद अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी आप देखिए, ये देखिए उड़ीसा में ये जो रिवर आ रही है और यहाँ पे बेसिन बना रही है उड़ीसा के कोस्ट पर, ये है महानदी, इसको मैं एम से मेंशन करती हूँ, महानदी। ये भी ड्रेन होती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में रिवर्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, या तो हिमालयन रिवर्स होती हैं या होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स। जो मैंने इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र की बात की है, ये हिमालयन रिवर्स हैं क्योंकि हिमालय से फ्लो होती हैं और इनको पेरिनियल रिवर्स भी बोला जाता है बिकॉज इनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर रिवर, तो पेनिनसुलर रिवर में 6 रिवर्स आती हैं। नर्मदा, तापी जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो 4 नदियाँ हैं ईस्ट वर्ड को फ्लो करती हैं। दैट मीन्स कि ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। ये 6 की 6 नदियाँ जो हैं ये पेरिनियल तो नहीं, इनको सीजनल बोला जाता है। दैट मीन्स जब रेनी सीजन आता है तभी इनमें पानी का फ्लो आता है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि रिवर्स तो और भी बहुत सारी हैं, मगर 9th में बच्चों को जो मेन कंसेप्ट क्लियर किया जाता है वो मेन यही रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर्स की बात करें तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 6 नदियाँ आती हैं। नर्मदा और तापी जो है वो वेस्ट में ड्रेन करती हैं, दैट मीन्स वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? और यही लोकेशन के लिए आपको आती हैं मोस्टली। और ब्रह्मपुत्र की कहानी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ये देखिए कि नेपाल में आपने देखा कि यहाँ पे ये मानसरोवर लेक है, ठीक है। मानसरोवर लेक से जब इंडस रिवर स्टार्ट होती है, ये जो इंडस रिवर है ये तो वेस्ट की तरफ चली जाती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रह्मपुत्र, ये भी मानसरोवर लेक के पास ही स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन वहीं से है और ये ईस्ट की तरफ चली जाती है। ये हिमालय के बिल्कुल पैरेलल चलती है। ये नेपाल के ऊपर का एरिया देख रहे हो ना, पैरेलल चलती हुई, जैसे ही भूटान के ऊपर का ये हिस्सा मैंने सर्कल अप किया है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को तसांगपू नाम से जाना जाता है। बट जैसे ही ये नामचा बारवा पे पहुँचती है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का हिस्सा नामचा बारवा, वहाँ से यू टर्न लेती है। यू टर्न लेकर जैसे इसकी इंडिया में एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश में, इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ जाना जाता है और आगे चलकर ये दिहांग के नाम से भी जानी जाती है। फिर इसके साथ ज्वाइन होती है दिबांग, राइट, और ये टर्न कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाकर ये गंगा के साथ सुंदरबन डेल्टा बनाती है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ दलदली, दैट मीन्स मार्शी एरिया है, वहाँ पे जो पेड़ हैं उनके नाम सुंदरी हैं, तो उसी वजह से इस डेल्टे का नाम जो है वो सुंदरी डेल्टा पड़ गया। और वेस्ट बंगाल में जो सुंदरी डेल्टा है वो बंगाल टाइगर्स के लिए भी फेमस है। अगर बंगाल टाइगर्स की आपको लोकेशन बतानी हो तो आप वेस्ट बंगाल के डेल्टा के पास उसको लोकेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू वांट एनी टॉपिक, अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। 4 से 7 के बीच में मैं वो कमेंट पढ़कर उस पर वीडियो बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। थैंक यू।